नोटबंदी की जी। बिजली विभाग बेचा, हाँ पीडब्ल्यूडी बेचा, जी। एयरपोर्ट बेचे हाँ और तमाम ऐसी सरकारी है जैसे क्या नाम बिजली विभाग बेच दिया, जल निगम बेच दिया, सब बेचने का काम किया है। अच्छा। जी हाँ। तो रोजगार पिछली सरकार से सरकार ने बेहतर रोजगार दो। बेहतर रोजगार हाँ, दिया। जैसे ईमानदारी से जो पुलिस की भर्ती निकली सबकी ईमानदारी से भर्ती हुई। मैम ये दीदी हमें बताओ, समाजवादी पार्टी बीजेपी बनेगी तो ये भी कहना प्याज लाल का क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। आप जानते हैं कि जो हमारा दूसरा चरण है बुंदेलखंड यात्रा का वो शुरू हो चुका है और बुंदेलखंड यात्रा हम कर रहे हैं, चुनावी यात्रा 2022 कर रहे हैं। हम ललितपुर गए थे, उसके बाद हमारा प्लान था उरई जाने का, जालौन जाने का, उसके बाद हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, हर जगह जाने का। पर बीच में हमें प्लान ड्रॉप करना पड़ा। जैसे कि हमने सुबह आपको बताया कि हम बुढ़ाई वासियों से मिलने के लिए मऊरानीपुर पहुंचे थे और अब इसी क्रम में हम वापस जब आ रहे थे तो हमने सोचा एक डिबेट भी हो जाए तो अच्छी बात है, ग्राउंड रिपोर्ट हो जाए तो अच्छी बात है, जनता से बात करने में अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आ गए हैं बंगरा में, मऊरानीपुर विधानसभा के बंगरा क्षेत्र में आ गए हैं। यहाँ पर बंगरा में आपको जनता से रूबरू करा रहे हैं। जनता जो है जुड़ना शुरू हो चुकी है और आ गए हैं। इन्हीं लोगों का कहना था भैया कहाँ कर रही है ग्राउंड रिपोर्ट। मैंने कहा चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। तो इसीलिए सीधे जनता से ही बात करते हैं, क्या कितना खुश हैं ये, क्या कह रहे हैं। विधायक जी हैं जो इनके उनसे कितना संतुष्ट हैं, 4.5 साल का कार्यकाल निकल चुका है तो विधायक जी से कितने संतुष्ट हैं, सरकार से कितने संतुष्ट हैं, वापस से उन्हीं को विधायक जी बनाने वाले हैं या नहीं बनाने वाले हैं, नहीं बनाने वाले हैं तो किसको बनाने वाले हैं। सीधे उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों पर इस बार अपना विधायक बनाने वाले हैं, किन मुद्दों पर। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? चंदन सिंह। जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। आप बताइए भैया, क्या लगता है 4.5 साल तो सरकार के बीत चुके हैं, आपके विधायक जी के बीत चुके हैं, कैसा काम किए हैं विधायक जी? विधायक जी जीरो है और मेरे हिसाब से सरकार भी जीरो रही है। अच्छा जी हाँ। क्यों, कुछ भी नहीं किया सरकार? जी सरकार ने किया है। हाँ नोटबंदी की, जी। बिजली विभाग बेचा, हाँ पीडब्ल्यूडी बेचा, जी। एयरपोर्ट बेचे हाँ और तमाम ऐसी सरकारी है जैसे क्या नाम बिजली विभाग बेच दिया, जल निगम बेच दिया, सब बेचने का काम किया है। अच्छा, जी हाँ। मतलब कुछ काम नहीं कुछ किया। काम नहीं, और विधायक जी का तो ऐसा कभी आया ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। हाँ। और अगर ये सारी चीजें बेच देंगे तो हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं, क्यों लिखाएं। अच्छा। और ये अगर नौकरी ही नहीं रहेंगी तो फिर क्या है। अच्छा, तो इन्होंने नहीं किया है तो आप किसको वोट करने वाले हैं, किसको विधायक बनाने वाले हैं इस बार? इस बार मैं जनत का पार्टी का विधायक बनाऊंगा, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को। अच्छा जी। उन्हें बनाएंगे? कि उनकी पार्टी के पार्टी किसी को बनाएंगे? पार्टी से जो उतारता है विधायक के लिए उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, क्या नाम है भैया? रक्षपाल सिंह। आप बताइए भैया, कह रहे हैं ये सरकार जो है और विधायक जी जो है दोनों मायनों में फेल हुए हैं, दोनों लोग फेल हुए हैं, सरकार भी विधायक जी भी, कोई काम नहीं कराया है। क्या लगता है आपको? इधर को आ जाइए। ये तो बात सही है, हाँ तो कोई काम नहीं हुआ है। जी जो इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी। उसमें जो कार्य हुआ उसके मुकाबले 10% भी कार्य नहीं हुआ। अच्छा, हाँ जी। क्यों, क्या क्या होना चाहिए था? अरे अब ऐसा है, नौजवान है घूम रहे हैं, अब उनने कह दिया कि पकोड़ा बनाओ। हाँ अब आज व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा सब कुछ करेगा, हाँ तो ये बात नहीं होती कि आप पकोड़ा बनाओ, जी, सही उसको बात। रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार की स्थिति ठप है। अभी टीईटी का टेस्ट हुआ वो भी लीक हो गया। जी, इतने लोगों ने करोड़ों रुपया खर्च हुआ, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों ने पढ़ाई लिखाई की, बहुत सी व्यवस्थाएं सब कुछ किया, इधर को आ जाओ, लेकिन इधर कुछ नहीं हुआ इधर को आ उससे। जाओ। हाँ इसलिए जिसको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी मैं उसको साइकिल पर नया निशान लगाऊंगा। मतलब प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी समाजवादी पार्टी जिसको टिकट दे देगी आप सपा को जिताएंगे। इसलिए जताएंगे कि अखिलेश जी ने कार्य किया है, क्या कार्य किए हैं? तमाम कार्य किए। यहाँ पर अपने मऊरानीपुर से ले लो, ओवर ब्रिज बनाया उनने, मऊरानीपुर से सड़क बना दी गोसाई एच के लिए, ऐसे बहुत से कार्य हैं, गिना नहीं सकते उनको। अच्छा, हाँ तो मैं चलिए आप बताइए चाचा, इधर को आ जाइए थोड़ा सा, आप आ जाइए, इधर आ जाइए भैया, इधर आ जाओ, कहीं आ जाओ। आप बताओ चाचा, क्या लगता है, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में बढ़िया काम हुआ था, क्या लगता है आपको? देखिए काम तो सभी सरकारों ने किया, ऐसा तो है नहीं कि काम अभी अचानक हो गया, काम अभी भी बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। हाँ। इस सरकार में हाँ। सबसे बड़ी बात आपराधिक तत्व एक भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ। गुंडागर्दी टोटल बंद है। हाँ।
विकास भी काफी हुए हैं। अच्छा, अच्छे हुए हैं। और विधायक जी का क्या रिपोर्ट कार्ड है आपके? विधायक जी बढ़िया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए। आज तक जनता में आते ही नहीं, ना बात कहते हैं जनता से, ना कुछ कहते हैं। हाँ। आप कह रहे हैं कि बढ़िया है, कैसे हैं भैया? कब कौन है? अगर यहाँ कोई 10% आदमी अगर आपके फेवर में हो तो बताएं। बताइए चाचा। अरे बिहारी लाल खूब रहे, क्षेत्र में रहे, इसके पहले बंगरा आए हैं आपके? हाँ, बंगला बंगरा आए हैं? बिल्कुल। गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं, ना जनता की। अगर उनके पास में जाओ भी तो एक सुनते नहीं है। नहाना है 1 घंटे में, धोना है 3 घंटे बैठो। जब विधायक जी जो है जरूरी नहीं है कि मिलेंगे, को एजेंट फोन आ गया बाद में मिलेंगे। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं भैया, क्या लगता है आपको? भाई ये बात सही है, ये लोग कह रहे हैं। तो चाचा तो कह रहे हैं आते हैं, मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, बढ़िया काम है। नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। समाज के हैं। क्या कहना है चाचा? ये बात गलत है। हाँ। यहाँ पर बिहारी लाल तो क्षेत्र में आते ही नहीं है कभी। हाँ। आओ, कह तो रहे हैं चाचा, कितनी बार आए हैं? नहीं आते हैं, नहीं आए हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। तो 4.5 साल का कार्यकाल हो गया है, कुछ काम कराए हैं कि नहीं कराए हैं? बंगला में तो उनका कोई काम ही नहीं हुआ है। हाँ। बीजेपी सरकार अच्छी है, लेकिन वो भी आना चाहिए दोबारा। अच्छा, हाँ। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। जी हाँ। क्यों, बीजेपी की सरकार ने क्या अच्छा कराया? काम किया, क्या क्या किया? बहुत कुछ किया, जैसे कि? बहुत कुछ लाभ मिल रहा है। अब क्या कहते हैं कि क्या क्या मिल रहा है? नहीं तो बता दीजिए ना भैया, लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, सरकार भी अच्छी नहीं है कह रहे नहीं, हैं। सरकार अच्छी है बीजेपी। तो वही तो कह रहे हैं, गिना दो 2-4 काम, कह रहे हैं गिना दो बिहारी 2-4 लाल को काम। टिकट नहीं मिलना चाहिए यहाँ से, फिर किसको मिलना चाहिए? क्योंकि बिहारी लाल यहाँ काम नहीं कहते हैं। फिर किसको मिलना चाहिए? और कोई कैंडिडेट हो। अच्छा, आप बताइए चाचा, क्या नाम है? आ रही हूँ मैं। कुंज बिहारी गुप्ता। थोड़ा सा इधर को आ जाइए जी। विधायक जी ने नहीं किया है, कभी दिखे नहीं है क्षेत्र में, क्या लगता है आपको? नहीं, सरकार ने तो बहुत कुछ किया है श्रीमान जी। हाँ हाँ, बहुत कुछ किया है सरकार ने तो। जी। हाँ, और सरकार तो दोबारा बीजेपी की ही बनेगी। जी, और विधायक जी ने? नहीं, अब टिकट किसी को भी मिल सकता है, विधायक जी को नहीं मिल, किसी और को मिलेगा। नहीं, विधायक जी ने कैसा काम किया है, कैसा नहीं किया है? कह रहे हैं कभी क्षेत्र में आए नहीं है, कुछ काम नहीं किया है, लोगों के लिए कभी नहीं आए। नहीं, ये बात तो सही है कि विधायक क्षेत्र में नहीं है, लेकिन जो है सरकार ने बहुत कुछ दिया। जी जी। सरकार ने क्या क्या दिया? सरकार ने देखिए अभी 2 साल से गेहूं वगैरह सबको फ्री मिल रहा है। हाँ। किसान सम्मान निधि मिल रही है, ये हाईवे बन के तैयार हो गया है। और ये और सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, तो पानी की भी समस्या जो है दूर होने वाली है, पाइपलाइन बिछने लगी। अच्छा, बताइए भैया, कह रहे हैं सब तो काम हुआ है, फिर क्यों दुखी हो जी इतने? जी 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 हाँ। जी, मैं बात करूंगा। बताओ। भैया कह रहे हैं गेहूं दिया। हाँ। गेहूं दिया तो मेरी सिंचाई हुई तो डीजल तो 100 रुपए कह दिया। सिलेंडर 400 रुपए का आता तो 800 रुपए कह दे। अगर वो 400 ही का कह दो तो उतना जितना बीजेपी सरकार दे रही है हम 4 बार ले लेंगे। हाँ, अच्छा, बताइए, आप भी बताइए। चलिए इनका सवाल जो है आप समझे, मैं बताऊं आपको। बताइए। हाँ, इनका सवाल ये है, कह रहे हैं कि भले ही फ्री में गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, सिलेंडर जो 400 से 1000 रुपए कर दिया, आप महंगा नहीं करते तो जितना आप फ्री दे रहे हैं वो हम 3 बार खरीद लेते हैं। हमें साहब एक चीज बताइए आप, हाँ। मजदूरी बढ़ गई है। हाँ। लोगों को 300 रुपया मजदूर हो गई है। हाँ। कारीगर के 500-600 रुपये हो गए हैं। जी। सारी चीजें जब बढ़ रही हैं तो सारी चीजें बढ़ेंगी। अब तेल का उत्पाद अपने हाथ होता नहीं। हाँ। तेल का उत्पाद बाहर से है। हाँ। जब बाहर के रेट बढ़ेंगे, नहीं तो डीजल पेट्रोल बाहर से जैसे जो क्रूड ऑयल से आ रहा है, तो क्या क्रूड ऑयल के रेट बढ़े हैं? नहीं, क्या है कि बताइए। क्रूड ऑयल के रेट नहीं बढ़े हैं। तो चाचा सिर्फ- कह रहे हैं बाहर नहीं, से आ नहीं, रहा है, सिर्फ इसलिए भारत महंगा सरकार हो ने बढ़ाए हैं। हाँ। और हम लोगों को एक लॉलीपॉप दिया गया है कि आप फ्री ले लो, कहने के लिए 5 किलो चावल और 2 किलो अनाज फ्री ले लो। और डीजल उससे चौगुना डीजल में और प्लस क्या नाम गैस सिलेंडर में मुझसे वसूल रहे हैं सारी जनता। बताइए चाचा। भाई क्या है कि लोग तो बात तो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। कहने की बात है, लेकिन क्या है कि जब हर चीज बढ़ रही है हाँ। देश के तो वो भी बढ़ेगा। और फिर डीजल पेट्रोल से जो देश की सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं, हाँ। आज 2 साल से लोगों की तनख्वाह, वेतन, सारी व्यवस्थाएं कौन कर रहा है? सरकार ही तो कर रही ना। अच्छा, हाँ। हाँ। चलिए आप बताइए, आप भैया आप आगे आइए, थोड़ा सा आप जवाब दीजिए। चाचा का ये कहना है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की आय भी तो बढ़ रही है, 300 रुपए मिलने लगा है मजदूर को। नहीं, आय कितनी बड़ी है बताइए। अब एक किसान से जाके पूछो, गेहूं का रेट जो है उससे भी कम हो गया। ठीक है, मैं किसान हूँ, हमसे पूछो ये चीज, हम रात में अगर 8 बजे पहुँच गए तो सुबह 5 बजे तक सो नहीं पाते हैं, क्योंकि मतलब जानवरों को देखना पड़ता है। अच्छा, अन्ना जानवर। अन्ना जानवर इतना ज्यादा है, बड़ा इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि किसान को सोना, उठना, बैठना हर चीज के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अच्छा, अब वो हम लोग जानेंगे, किसान जानेंगे जो रात दिन मेहनत करेगा। जी सही बात है। अब और कोई जान सकता है कि आप बताओ। नहीं, सही बात है। बताइए चाचा, आप क्या कह रहे हैं? आपका क्या नाम है चाचा? प्रमोद कुमार। आप बताओ क्या करते हो? दुकान करते हैं। दुकान
करते हो आप बताओ। ये लोग कह रहे हैं चाहे किसानी हो कुछ भी हो, बहुत महंगाई हो गई है और दूसरी समस्या अन्ना जानवर बहुत भयंकर है। अरे तो ये तो हकीकत है ना, तो जानवर को है, किसान परेशान रहता है, किसान परेशान है, बस क्या है, किसान परेशान है। क्या है जो अन्ना जानवर घूम रहे हैं, अन्ना जानवर किसान लोग ही तो घूम रहे हैं। भाई किसानों का काम क्या है कि उसको दूध को दो लिया और छोड़ देते हैं। अगर किसान लोग चाहें तो सारे जानवर जो है गौशाला में भेजे ना। अच्छा, गौशाला बनी है आपके यहाँ? बहुत बड़ी बनी है हमारे गांव में। आज गौशाला में लगभग 400 गाय हैं और खाने के लिए भूसा सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे पठाकर गांव में। जी, कितनी गाय है आपके यहाँ फिर? लगभग 400 के आसपास गाय हैं हमारे। वहाँ कोई अन्ना जानवर की कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं कहाँ हमारे। है आपका गाँव? पठाकर का। कहाँ पर है? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। चलिए आप बताइए। मैं बंगरा वहाँ आप घूमेंगे मैं तो बंगरा आपको की लगेगा बात कर कि रहा हाँ, हूँ। सबसे बड़ी गौशाला बनी हुई है बंगरा ग्राम पंचायत में सीमा से अधिक जानवर हैं, आए दिन ठंड से मर रहे हैं, उनको न सही ढंग से व्यवस्थित है। ये सरकार भैया कह रहे हैं कि ये किसान ने की है, किसान छोड़ दें। सरकार ऐसा कानून लाए कि जिसकी वो गाय या भैंस है, एक बार उसे माफ करने के बाद दोबारा अगर वो पकड़ी जाती है, पकड़ी पहले 1 मिनट सुन लो इनकी, क्या कह रहे हैं फिर से बोलो। जैसे मेरी गाय है, मान लीजिए एक बार मेरी गाय है, तो सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि ये गाय हमारी है, एक बार वार्निंग दे, दूसरी बार में 3 महीने की सजा दे उसको कि क्यों छोड़ते हो आप। सही बात है। पहली और हमारे यहाँ सीमा से अधिक गायें बंद हैं, फिर भी उससे ज्यादा यहाँ बेचैन कर रही, क्योंकि वहाँ इतनी व्यवस्था ही नहीं है। और नहीं अगर मर रही है आए दिन। मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ बंगरा का जी। ये स्थिति है बंगरा जी। अब आप बताइए क्या है। देखो गाय अब सर्दी है जैसे, तो अब कोई इक्का दुक्की गाय वो मरी वाली बात है। वैसे ऐसा नहीं है, तो अगर कोई गाय कहीं पड़ी मिलती है तो डॉक्टर तुरंत पहुँचता है। सारी व्यवस्थाएं जी हैं सारी। तो कह रहे हैं वो ये चीज कह रहे हैं कि जो गौशाला की वो बात कर रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं किसान छोड़ देते हैं तो पुलिस प्रशासन इतना सख्त क्यों नहीं है? पुलिस प्रशासन से रुकवाए ना। अरे पुलिस क्या करे इसमें? पुलिस रोके, पुलिस किसान को जो है कह रहे हैं पहली बार रोक ले और दूध नहीं माने तो दूसरी बार से फाइन लगाए। हमें आप एक चीज बताओ, 1 मिनट रुको, पुलिस जनता को रखाएगी या जानवर को रखाएगी? अरे तो आप हमें एक बात बताइए, जनता का दुख तो सबसे बड़ा ये है ना कि उनकी फसल पूरे जो अन्ना जानवर है वो खा जा रहे हैं। ये तो वो जानवर किसके हैं? अरे तो जानवर वही तो कह रहे हैं जिनके जानवर हैं, जो इक्का दुक्का किसान जो छोड़ रहे हैं अपनी जो गाय वाय छोड़ रहे हैं, उन पे पुलिस एक्शन लेना। ठीक है, तो अगली बार ऐसी व्यवस्था की जाएगी। आप ऐसी कराएंगे व्यवस्था? गौशाला की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस को है, उसको प्रधान का ग्राम प्रधान है, जो ग्राम प्रधान के अंडर में है गौशाला। तो वो पहली जिम्मेदारी तो प्रधान लोगों की है कि गौशाला का अपना जो निरीक्षण करें, देखें हमारे पास है उसके लिए खाना है कि नहीं है, बीमार है उसका इलाज कराए। सरकार ने एक योजना निकाली गौशाला की कि जो अन्ना जानवर है उसमें रख जाएं। ठीक है, तो वो तो प्रधान की जिम्मेदारी है ना। हर पंचायत के प्रधान लोग देखें, गांव वाले भी तो सहयोग करेंगे, गाँव कुछ वाले नहीं भी तो सहयोग करें ना उसमें। जिम्मेदारी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल करेंगे, कह रहे हैं ना। चलिए कह रहे हैं प्रधान की जिम्मेदारी नहीं कर रहा है तो सरकार क्या करे? नहीं, प्रधान की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ पे अगर 150 गायों का स्टॉक है, वहाँ 300 गाय हैं, तो प्रधान क्या करेगा? ये तो सरकार प्रधान को उसमें हैंडल करे ना। प्रधान सरकार ने तो योजना निकाल दी, सरकार तो देख में नहीं आ रही ना। सरकार ने तो निकाल दी, 1 मिनट, सरकार ने तो योजना निकाल दी। अब वो कह रहे हैं गौशाला की जैसे की व्यवस्था इतनी है कि उसमें 150 गाय ही बन सकती हैं। तो गांव की जो है गांव की गायें रखें। अब उसमें क्या है ना, बाहर के लोग आ जाते जो उसमें छोड़ देते। हमारे जिले में सबसे बड़ी गौशाला पठाकर का महजब, सारी व्यवस्था है, वहाँ डॉक्टर भी रहता है, पानी की हर चीज की व्यवस्था है। लेकिन कोई छोड़ने न जाए तब ना। अब वैसे ऐसा थोड़ी है कि मान लो सरकारी गाँव को लेके जाए। भाई जो जिम्मेदारी हमारी आपकी भी तो बनती है कुछ, तो लोग कोई अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं है। बताइए। अरे गाँव में चल के देखो, गाँव में चल के फिर दो जिले आए वही हल्टा है, जल आए वही पूरी गाँव में घाये जाए उसको पूरी खाली होगा फसल। अच्छा होगा तो कह रहे हैं पूरे बंगरा में गुड़ा के कह रहे हैं पूरे बंगरा में कहीं भी गाय हो रही है तो पठोकर छोड़ के आओ पहले। बाजार में तो फिर नहीं है। एक बात बताइए, अगर झांसी जिला का सबसे बड़ा गौशाला पठाकर का है, तो क्या पूरे झांसी जिला की जो अन्ना जानवर वो क्या पठा लाएंगे? कहने का मतलब ये नहीं है हमारा भाई। हमारा मतलब ये है कि हमारे ब्लॉक में मान लीजिए आप सबसे बड़ी गौशाला है, इसके बाद हर गांव में गौशाला बन गई है। नहीं, ये कहा कि झांसी जिले में सबसे बड़ी गौशाला है जी, ये कह रहे हम। जबकि बंगरा में भी गौशाला है, पठा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, रतवा साहब में गौशाला है,
हर कटेरा में गौशाला है। फिर अन्ना जानवर कहाँ से घूम रहे हैं? अरे अन्ना जानवर किसानों की घूम रहे हैं, बिल्कुल उनको बांध के नहीं रखते। तो आप ये मान रहे हैं कि ये पुलिस प्रशासन की गलती है कि वो उनको मैनेज नहीं कर रहे ऐसा हैं? नहीं है, पुलिस से तो कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस प्रशासन क्या कहते थे? आप एक बात बताइए, अन्ना जानवर घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं किसानों की गलती है। जी है, जैसे हमने गाय बांध ली, जब तक वह दूध दे रही सो हम रखें, जब दूध छोड़ दी हमने छोड़ दी। ठीक है, जो जिम्मेदारी तो आप लोग हम लोगों ने की है ना। छोड़ दी ना, तो वो किसान की गलती है ना। किसान उसमें पुलिस प्रशासन क्या करे, सरकार उसमें क्या करे? मैं कह रही हूँ उसमें सरकार का काम है व्यवस्था बनाना। देखिए, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, वो बात तो बताइए, जवाब तो दीजिए। किसान की गलती है ना, किसान छोड़ रहा है। साथ में किसान की गलती। तो उस किसान पे फाइन करो ना, सबसे बड़ी गलती उस किसान पे फाइन करो ना, उस किसान को उस पर पुलिस प्रशासन करे फाइन। प्रशासन की क्या अटकी? सरकार ने टोकन भी लगवा दिए। यही तो दिक्कत है। एक किसान अपनी गाय छोड़ रहा है, एक किसान अपनी गाय छोड़ रहा है अगर, और उससे दूसरे किसान की फसल बर्बाद हो रही है, तो दूसरे किसान की क्या गलती है जिसकी फसल बर्बाद हो रही है? उसकी थोड़ी कोई गलती है। तो फिर इस पे जो पहला किसान है उस पे कार्रवाई करो ना, तो ठीक है, फाइन लगाओ ना। साथ में प्रधान भी तो कुछ देखे, प्रधान की भी तो जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रधान भी तो देखे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग क्यों बुराए हो किसी के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम किसी के लिए क्यों बुराए? प्रधान की जिम्मेदारी है, और प्रधान ना करे तो फिर प्रधान नहीं कर रहे तो फिर सरकार का दोष कैसे दे सका था अपन लोग? अब प्रधान नहीं कर रहा तो प्रधान को भैया आप बताइए, आप लोग मुझे बताइए, अगर प्रधान कुछ नहीं कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो उन्हें कौन बताएगा? हमें आप एक बताइए, प्रधान ऐसा नहीं करना चाहता, पब्लिक किसान भी कुछ नहीं करना चाहता, फिर आखिर क्या करेगा? किसी को तो करना पड़ेगा। मैं आपकी बात मान रही हूँ, मैं बस ये पूछ रही हूँ आपसे कि प्रधान के ऊपर कौन बैठता है? अगर एक बच्चा है वो गलत हरकत करता है, उसे कौन समझाएगा? उसके माँ बाप? नहीं, सरकार समझाएगी। आप बिल्कुल सही बात करी, यही पूछ रही हूँ मैं। सरकार खूब प्रेशर बना रही सरकार थोड़ा। बिल्कुल, मैं वही विधायक है जो मैं वही कह बिहारी लाल आर, मैं वही कह रही हूँ कि हर किसी के ऊपर एक श्री 1008 बिहारी लाल जी भी तो है। नहीं, सरकार की बात हम तो बस जैसे प्रधान नहीं देख रहे, प्रधान नहीं देगा, विधायक जी तो आवे, विधायक जी के पास समस्या लेके जहाँ सब लोग हैंगे, बिहारी लाल जी के पास समस्या लेके गए, उन्हें 4-5 घंटा तो कंघी में लग रही, तैयार में लग रही, समस्या कब सुने वे? अबे लकेरी बांध, चाहे वो बिहारी लाल आ रहे हो, चाहे वो कोई भी विधायक हो, लेकिन अगर प्रधान नहीं करेगा तो उसके ऊपर जो बैठा है वही तो देखेगा। विधायक जी के पास जा रहे हैं हम लोग, विधायक जी के पास जा रहे हैं तो उन्हें समस्या सुनने तो है, बेसमस्या नहीं सुने। अबे लखेरी बांध है जो, उसपे नेहर के कोई बुढ़ाई गाँव है, बुढ़ाई उस पे किसान चाप से अनशन में बैठे, तो काम क्षेत्रीय जो वर्तमान विधायक का काम है कि पूर्व विधायक का काम है? विधायक उसे नहीं गए, 4-5 दिन से नहीं गए। प्याजी लाल जी का जब जानकारी हुई वो वहाँ पहुंचे, उन्होंने उन्हें आश्वासन दो, एसडीएम साहब से भी उन्होंने कहा। प्याजी लाल जी भी नहीं पहुंचे। अमर उजाला का पेपर देखिए, अच्छा। कल का परसों का, उसमें खुद छपा है। प्याजी लाल जी पहुंचे, एसडीएम साहब भी पहुंचे, उन्होंने वहाँ पर मदद की, उनको आश्वासन की लाने। सुबह उनसे मिलकर आई हूँ, मैंने लाइव भी किया, आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, लाइव डाला है मैंने। मैं आई मऊरानीपुर इसी वास्ते थी कि मुझे बुढ़ाई वासियों से मिलना था, वो 6 दिन से अनशन पे बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने यही बोला है कि उनके पास कोई नहीं पहुंचा है अभी तक मिलने। प्याजी लाल जी गए थे, प्याजी लाल जी गए थे, हमारे पास स्क्रीनशॉट भी रखा है। चलिए ठीक है, और बताइए इसके अलावा क्या है समस्याएं, बताइए किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हैं? भाई विकास के मुद्दे पे वोट होंगे। विकास के मुद्दे पे वोट होगा जी। किस मुद्दे पे वोट करने वाले? विकास तो प्रदेश सरकार का है, लेकिन विधायक जी का तो कुछ नहीं है। अच्छा। अगर विधायक जी के नाम पर अगर देखा जाए तो जमानत जब्त हो जाए। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं सरकार ने बढ़िया काम किया, अगर वापस से इन्हीं को अगर टिकट मिल जाता है तो क्या करेंगे? तो वोट नहीं दे रहे को, नहीं दे रहे हैं, वोट नहीं देंगे। अच्छा, आप बताइए। प्रत्याशी जी का वोट दे दे। बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। अगर यही प्रत्याशी बनकर आए वापस से बिहारी लाल जी तो क्या करने वाले हैं? बिहारी को तो मिला, बिहारी को तो नहीं बन जाए। आप जो जी बिहारी लाल फिर से आए तो फिर क्या करेंगे? नहीं, बिहारी लाल तो आ नहीं रहे ना। अगर टिकट मिल गया तो? नहीं, कैसे मिल जाएगा? अगर मिल गया तो? नहीं मिल सकता। अरे अगर मिल गया तो क्या करेंगे? विरोध करेंगे। अगर नहीं मिल सकता, आप कह रहे हैं नहीं मिल सकता, तो किसको मिलेगा? किसी नए प्रत्याशी को मिलेगा। कोई दिख रहा है अभी कोई प्रत्याशी भरता हुआ? अब पार्टी में हमारे लोगों ने कम से कम बीबी आर्य जी दिख रहे हैं, कह रहे हैं ये दिख रहे हैं बीबी आर्य जी। आपने कहा है कि प्याजी लाल जी नहीं गए, प्याजी लाल जी नहीं गए, आपने कहा है ना। हमसे किसानों ने कहा है। अमर उजाला का पेपर है जी, उसमें दिखाइए, उसमें भैया देखते हैं। हाँ चलिए, काम की बात ठीक है, आप बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि प्याजी लाल जी गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय कार्य है उनका ये। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों की लड़ाई, मैं जानती हूँ। आप लोग बताइए भैया, आप लोगों का क्या कहना है? क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है, कौन विधायक बनने वाला है? सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। और विधायक जी?
विधायक जी तो चेंज होना चाहिए। विधायक जी विधायक यदि हमारे अनुसार से रागीलाल जी अच्छे हैं कि यदि उनको टिकट वहाँ से मिलता है बीजेपी से तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, प्रागीलाल रागीलाल जी आपको क्या लगता है चाचा? देखिए वैसे विधायक तो प्रागी लाल को ही बनना चाहिए। आप तो कह रहे थे 1 नंबर है बिहारी लाल जी। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा विकास हुआ है, मैंने ये कहा विकास हुआ विकास है। के लिए तो बनते हैं अपन, मैंने तो ये विकास कहा- के लिए तो बनते हैं विधायक। बिल्कुल, हाँ। तो जरूरी थोड़ी है कि विधायक के द्वारा अकेले पूरा विकास हो गया। अच्छा। सरकार की योजनाएं ऐसी हैं कि हर व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंची है। अच्छा, तो विधायक जी ने लेकिन नहीं पहुंचाई। आप रोजगार सेवक है, अच्छा, रोजगार सेवक है। योगी सरकार ने आपकी जो वेतन मिलती उसका बढ़ाया। इनका बिहारी लाल जी की कोई मदद नहीं, वो तो प्रदेश सरकार डायरेक्ट लाभ दे रही, बिल्कुल सही बात। डायरेक्ट लाभ दे रही। अबे आज के खुद पेपर में है तो अध्यापक वो जो रसोई हैं जो बनाते हैं रसोई, उनका 500 रुपया वेतन बढ़ाया। जी, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मदद कर बीजेपी की सरकार तो कभी आएगी नहीं। बीजेपी की सोच है कि गरीबी नहीं, गरीब को ही हटा दो, हाँ। टंटा खत्म। अच्छा, गरीब को ही हटा दो। हटा दो। अच्छा, गरीबी नहीं हटाना है, गरीब को ही हटा दो। अच्छा। क्योंकि हमसे हर चीज छीनी जा रही है। हाँ। हम क्या नाम, हम ट्रैक्टर से बुआई नहीं करवा पा रहे, हमारे पास कोई साधन नहीं है। अगर है भी तो इतने खाद की बोरी पहले जो है कितने की आती थी और वो 50 किलो की हुआ करती थी, और आज जो है 45 किलो की है। और लठ इतने पड़े कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेन लगे। लट क्यों पड़े? अरे सरकार ने खाद ही नहीं पुजा पाई। हाँ। वो डरो हम हारो पहले खाद ब्लैक में मिल जाता तो गली गली है। पहले खाद गली ब्लैक में मिल जाता तो गली गली खाद रख तो जात तो ले जाते खाद। अब उनने अपना ब्लैक सिस्टम खत्म कर दिया, अब सीधा सोसाइटी पे है खाद वहाँ मिलेगा। तो 16 की बोई मिली, 16 की हमने बोई ली ब्लैक से। हाँ होगा की बोरी मिली अब सब में नहीं मिल रही थी। काय को लठ हला गले पौध लाल हो गए थे। बताइए क्या कह रहे हैं? देखो वो कह रहे हैं खाद की बहुत किल्लत हुई है। अगर नहीं जो विपक्ष में है, जो पार्टी और पार्टी के नेता हैं, पानी अब देखिए विपक्ष में है नहीं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, पक्ष भी तो आपका सुना रहे हैं ना। आप अगर भाजपा के पक्ष में हैं तो हम वो भी सुना रहे हैं, तो जो विपक्ष में होंगे हमें उन्हें भी सुनाना पड़ेगा। हम अगर देखा जाए तो रोजगार के मामले में देखा जाए, क्योंकि हम युवा हम पढ़ रहे हैं, हमें तो रोजगार से मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं है। तो रोजगार पिछली सरकार से सरकार ने बेहतर रोजगार दो, बेहतर रोजगार। और जैसे ईमानदारी से मिले। ईमानदारी से। जो पुलिस की भर्ती निकली सबकी ईमानदारी से भर्ती हुई। मैम ये दीदी हमें बताओ, कह रहे हैं इस बार कोई कुछ रोजगार ही नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला। बात कर रहा कौन बात कहने कर वाले तो कुछ भी कह सकते ना। जाओ भैया, क्या कह रहे हो? 2018 से कोई वैकेंसी नहीं आई आगे आओ, आगे आओ। यूपी पुलिस की। 2018 से कोई वैकेंसी नहीं आई हाँ। यूपी पुलिस की, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। हाँ। वो आई तो कोर्ट में गई। अभी जो शिक्षक भर्ती की आई थी, पूछ रहे हैं आप। अभी जो शिक्षक भर्ती आई थी उसका कोई नहीं निकला। अभी जो शिक्षक गई तो धरना देने के लिए, उस पर लठ बजे। जी, हाँ, वो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन पर भी लठ बजे। चलिए न्यूज़ तो बताइए। देखे करो। हाँ, अबे जो हाँ, क्या नहीं देखा? अरे जा बताओ, जो पुलिस की कह रहे 18 की वो सरकार बनी उनकी 18, 41,520 पहली पुलिस की भर्ती। हाँ। उसके बाद 2018 में लास्ट में यानी 19 की शुरुआत में 49,000 के लगभग उन्होंने दूसरी पुलिस की भर्ती दी। पुलिस के अलावा उन्होंने जेल बॉर्डर की थी। उसके बाद ANM जो किसकी थी? जेल बॉर्डर यानी पुलिस के विभाग में पुलिस उन्होंने की छोड़ के, ANM पुलिस की छोड़ जो नर्सिंग विभाग है, नर्सिंग उसमें ANM की उन्होंने भर्ती कराई। हाँ। वो मास्टरी के विभाग में बात उन्होंने कराई। रेल और कैंसर मास्टरी की कौन सी हुई? मास्टरी की 2 भर्ती नहीं हुई। कब हुई? 68,000 के एक 62,000। कब हुई ये भर्ती? अरे अभी इंटर कॉलेज की भर्ती हुई। इंटर कॉलेज की TGT वाली भर्ती हुई। अच्छा, हाँ। चलिए बताइए, कह रहे हैं इतनी भर्ती हुई है, तब भी कह रहे हैं भर्ती नहीं हुई है। बिजली विभाग, जल निगम, कंपटीशन की एक मिनट सुनिए तो। बिजली विभाग, जल निगम, PWD और एयरपोर्ट और रेलवे। भैया से पूछो PWD में कितनी, बिजली विभाग में कितनी और जल निगम में कितनी नौकरियां गई हैं? जी बताइए। विद्युत विभाग में संविदा पे लगाए नहीं जा रहे। वो तो बेच दिया ना, वही है क्या? बेच दिया, बेचा है, क्या है? 50,000 बस जो गरीब है 50-60 रुपए रिश्वत देकर लगाए जा रहे हैं। बेचा। बताइए, कह रहे हैं रिश्वत लगा के लग रही है ये तो नौकरियां। नहीं ये कुछ नहीं है। नहीं, जिस सपा सरकार में जो 2013 में भर्ती निकली थी, जब 2013 में भर्ती निकली यूपी पुलिस की, तो इन्होंने पूरी नहीं करा पाई, कोर्ट में लटकी थी। जो बंगला के जो हरेंद्र घोष 2013 की कोर्ट में लटकी थी। आज में योगी सरकार ने उन्हें पुलिस की भर्ती निपटाई, उन्हें
ज्वाइनिंग कराई। अरे पहले 2015 की भी कराई उनने। पहले तो पैसा दे के नौकरी मिलती थी, अब तो लोगों वो को रोज कह रहे हैं अभी पैसे देके ही तो मिल रही है। झूठ बात है ये, बिल्कुल झूठ बात है। सरकार में बताइए, कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसे नहीं मिल रही है। किसको मिला अभी तक? हमारे बंगला में किसी को नहीं मिला। किसको मिला? हाँ, राहुल है तुम्हारे गुलवा मोहल्ला के, देवेंद्र घोष, देवेंद्र हेरवार है, नृपेंद्र श्रीवास है। कितने लोगों को रोजगार, जो पढ़ रहे, हम पढ़ रहे, अगर हमारे पास योग्यता नहीं है। आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। हमारे 41,520 यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो तो अगर सपा सरकार होती हम 15 लाख देते, हाइट में पास हो जाते, हाइट में बाहर रहते। अगर सपा सरकार होती 15 लाख 20 लाख रुपया व्यवस्था करके हम नौकरी कर रहे होते। कई शिक्षा मित्र मर गए हैं, ये कर रहे हैं योगी सरकार। शिक्षा मित्र पहले जैसे तैसे अखिलेश जी ने शिक्षा मित्र लगा भी रहे थे, चलो उनका गुजारा होता था। तो कितने मरे, कितना क्या हुआ, आप लोगों के मैडम सामने है। बोलो शिक्षा मित्रों में कितनी लाठी पड़ी, अखिलेश जी ने लगाए। ये सरकार चेंज हुई, उसके बाद क्या हुआ शिक्षा मित्रों का? ये आप शिक्षा में ऐसे लगे थे, उन्हें 2-2 4 पतों नहीं है कि 2-2 होत कितने हैं। हेलो भैया, हाँ बताइए। माननीय राजनाथ सिंह ने जो है शिक्षा मित्र में भर्ती की थी, तो उन्होंने एक भर्ती नहीं की थी कि हम आपको परमानेंट करेंगे। ये तो जो है मुलायम सिंह ने और अखिलेश सिंह ने अपनी मर्जी से जो है उनको परमानेंट किया। सरकार के पास उतनी व्यवस्था थी नहीं। भाई हमने आपको संविदा में लिखा तो आप संविदा में ही रहेंगे, बात ये है। बताइए क्या अगर जैसे राज्य बता रहे हैं नहीं, जैसे वो अखिलेश जी ने परमानेंट कह दिया, अखिलेश जी ने परमानेंट कह दिया। अगर किसी नए मुख्यमंत्री के उससे उसकी रोजी रोटी चलने लगे तो ये गलत कह दिया था अखिलेश सिंह ने। अच्छा। ये गलत कह रहे हैं जो वो शिक्षा मित्र थे उनको तो 4 का पहाड़ा भी नहीं आता। ये बिल्कुल फ्रॉड है, झूठ है, गलत पहाड़ा नहीं आता था तो भर्ती कैसे हुई है वो? मतलब टेस्ट उनने पास कैसे किया? माननीय अखिलेश सिंह जी ने किया है तो मतलब वो पास कैसे हुई है फिर? मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल पागल थी क्या? जो अधिकारी उनका टेस्ट लिया है। भाई लोग कह रहे थे यूपी सरकार ने रोजगार नहीं दिया। हमारे भाई खड़े हैं, अगर यूपी सरकार नौकरी नहीं देती, पीछे हो जाओ भैया। अरे यूपी सरकार अगर रोजगार नहीं देती, हमारे भाई मास्टर हो गए अभी 69,000। क्या लगता है आपको? सरकार तो बीजेपी की आएगी, क्योंकि देखिए जो भर्तियां निकली हैं, कोई भी सरकार इतनी वैकेंसी नहीं निकाल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। क्या कर रही थी सरकार? आप बताइए 5 साल क्या कर रही थी साहब सरकार? 5 साल तक तो अभी तो रुकिए आप। मतलब 5 साल में मतलब हम लोग वैकेंसी निकली है, पास मतलब 10 साल से फिर रहे हैं, तब तक सरकार क्या कर रही थी? अब चुनाव के टाइम पे भर्ती निकाल रही है। अभी 5 साल पहले भर्ती नहीं निकाल सकती, क्योंकि योग्य लोगों को नौकरी जरूर मिलेगी, किसी की भी सरकार हो। योग्य लोगों को रोजगार हमेशा मिलता है, लेकिन उसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी, किसी की भी सरकार हो। कौन सी वैकेंसीज निकल रही है? 69,000 की वैकेंसी निकली है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल 1 भी रुपया नहीं लगा है, बिल्कुल बिना किसी भ्रष्टाचार के तहत हुई है। बताइए भैया, आपके यहाँ के भैया हैं, उनकी वैकेंसी हुई है? बताइए आप, अखिलेश सरकार ने कौन सा भ्रष्टाचार किया जो शिक्षा में हुए थे? आप बताइए इस सरकार में कितने भ्रष्टाचार हो गए? आप पुलिसकर्मी लगे थे चलिए ठीक है, ये बताइए भैया, रोजगार के मामले में आप बात नहीं कर सकते। नहीं क्यों नहीं करें? रुको भैया, रुको। ये बताओ भैया, आगे आओ। ये बताओ, अब चुनाव आ गए हैं, किन मुद्दों पे अपना विधायक बनाने वाले हो? ये मुद्दों पे विधायक बनाने वाले हैं सर, क्या नाम है कि हमारे जो मोदी सरकार है ना जी, उसको कभी नहीं बनना चाहिए। मोदी सरकार ये चीज है, हम आपको बताएं सर कि मोदी सरकार हमको बहुत नीचे गिरा दिया। क्या कर दिया ऐसा कर दिया सर, गरीब आदमियों को धूल चटा दिया सर। क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? ये बड़े लोग भी देखो अपने चक्रवृद्धि में बीते हैं सर। चक्रवृद्धि में ऐसे बीते हैं कि उनको लखपति है साहब, उनको कोई गम नहीं है इस चीज का, पैसे का। हम लोग गरीबों जो मजदूर कर रहे हैं, हम मजदूर इंसान है सर, तो हमको भी पता है बहुत कि हम कैसे पैसे कमा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पैसा। चलो ठीक है, तो आप कह रहे हो भाजपा नहीं आएगी, तो किसको वोट देने वाले हो? हमको ये समाज वाले को वोट देने वाले सर। समाजवादी को देने? हाँ सर, हमको कुछ नहीं, मोदी तो जीतना चाहिए सर। ठीक है भैया, आप बताइए क्या नाम है? नीतीश। अखिलेश यादव जी है। क्या नाम है? नीतीश। आप बताइए भैया, आपका क्या कहना है? क्या काम किए हैं आपके विधायक जी? हमारे विधायक जी से पता नहीं, लेकिन यूपी सरकार ने बहुत काम किया है। एक मिनट,
भैया अभी जो हम बात करने आए, पिछली बार जब हम आए थे तो बोला था कि सरकार ने क्या काम किया है, लेकिन इस बार हम पूछने आए अपने दूसरे चरण में कि आपके विधायक जी ने कितना काम किया। विधायक जी ने हमारे यहाँ काफी काम किया है। जैसे अभी आप चले जाइए यहाँ गायत्री मंदिर में जो सब बना है, मेरे विधायक जी की देन है यहाँ पे। अब जिसको नहीं दिखता है वो तमाम प्रकार की बातें करें, जिसको पता है कि कहाँ क्या काम हुआ है वो बताएगा। आप बताइए, भाई नीतीश भाई आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन एक भाई सुन लो, एक मिनट बात सुन लो, हमारी बात देखना सुन लो यार। बात न काटो। अरे जा बताओ, इस 5 साल में बनाओ, 5 साल में रानीपुर लिफ्टा लोहेगा लिफ्टा में मंदिर की बात करी आपने, विधायक जी की बात तो सरकार की बात नहीं कहा, हम बात मैंने सरकार का कहा, मैंने कहा कि सरकार की बात की। जब पिछली बार जब बने थे, जब उन्होंने कुछ बनाया होगा, उसमें तो प्यागीलाल जी का भी योगदान है, उसमें कांग्रेस सरकार में बना था, कांग्रेस की सरकार बनो तो अभी वहाँ ऐसा कुछ 5 साल में विधायक जी ने कुछ काम नहीं कराया। उस मंदिर की जो बातें कर रहे हैं उसमें कोई माननीय विधायक जी ने कोई काम नहीं कराया। अपने मुंह से कहना है, कुछ भी कहते रहो। आप लोग बताओ ना भैया, तो किस मुद्दों पे वोट करने वाले हो? वोट इसलिए कि आप कहीं भी विकास का देख लीजिए, आप 5 साल में कुछ भी कराया हो, आप कहीं भी देख लीजिए, हमारे विधायक जी का कोई भी काम यहाँ आप निकाल के दीजिए। अभी हाल इनने बताया भैया ने कि वो 1-2 घंटे तो कंघी कहने में लगते हैं, तो अब लगा लीजिए वो क्या काम कर लेंगे, कुछ काम नहीं, क्या काम कर लेंगे बताइए। अभी हाल बताया भैया ने, ये नहीं तो कौन? जो माननीय हमारी विधायिका जो लक्ष्मी आर्य ने जो 5 साल में काम कराया था, आप किसी भी गांव में जाके देख लीजिए, पल्ला जाके देख लीजिए, ये कटेरा मार्ग उन्हीं ने बनवाया था, रानीपुर देख लीजिए, कटेरा का स्टेडियम देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। आप उनके सीसी से लेके हर हेडपंप से लेके कोई भी काम गिनवा देंगे, ट्यूबवेल से लेके मतलब हर सपा गवर्नमेंट में जो, हाँ जी, जब माननीय जो लक्ष्मी आर्य जी विधायक थी, आप कहीं भी काम उठा लीजिए। भैया की सुन लो भैया, 5 साल में तय होगा विकास। पंजाब बैंक पैसा निकाल जाओ, 200 रुपया दे दो और बिना पेट्रोल के अपने पैसा लाए। बैंक में भी पैसा नहीं निकल रहा है बिना रिश्वत के। आप बताइए, आप इस गवर्नमेंट में क्या होगा? सही बात है। और गौशाला में कोई भी गौशाला में चले जाओगी आप दीदी, तो 3 दिन में कम से कम 6-7 गैया मरेगी। वो न उसके ना भूसा ना चारा, गैया बैठ के कोई अभी तो कोई गौशाला में जब अन्ना जानवरों के लिए खाना नहीं होगा, भूसा नहीं होगा, तो वहाँ पर रुकेगी होगी तो कभी देख लेना गैया या जानवर कुछ भी बैठ के वहाँ पर क्या करेंगे बताओ, वो तो छोड़ेंगे। खाने के लिए नहीं होगा तो वो क्या खाएंगे बताइए। तो चलिए फिर किसको बना रहे विधायक इस बार? प्यागीलाल जी बनेंगे विधायक। बताओ कौन आप बताओ, आप बताओ किसको बना रहे विधायक? देखिए सरकार तो बीजेपी की ही बनी, विधायक बीजेपी का ही होगा जो भी हो। आप बताओ चाचा। अब वोटर जो वोट डाले वो जीत गए, हम क्या बताएं? आप भी तो डालोगे वोट। हम तो बीजेपी को डालते ही नहीं है, वोटर जो कुछ सबको डाले वो जीत गए। कौन सी पार्टी का? जो क्या जीत गया है? आप बताओ क्या? प्यागीलाल ही जीतेंगे हमारे यहाँ, जीतेंगे। वो तो चुनाव का नतीजा बताएगा समाजवादी पार्टी कि रश्मि आर्य जी बनती है या वो तो फाइट चलेगी जिसमें भी चले। जिसको भी टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से वो विजयी प्रत्याशी। बहन जी हमारे सुनो, मोदी को तो जीतना ना चाहिए, अखिलेश यादव जी जीतना चाहिए हमारे। ठीक है। विधायक देखो, जो किसानों की बात करेगा, जो गरीबों की बात करेगा, जो हमेशा जिसने अपना जीवन जनता के बीच में निकाला, वो विधायक बनेगा, वो प्यागीलाल बनेंगे। आज 12 बजे किसी की समस्या होती है, प्यागीलाल वहाँ जाते हैं, क्षेत्र में सब एक ही विधायक। भैया टिकट तो कराइए, अभी उनको पार्टी टिकट ही नहीं दे रही है। टिकट हो जाएगा तो लखा मिल रहा है, रश्मि का मिल रहा होते भी तो नहीं हो पा रहा। अगर भाजपा से प्यागीलाल जी का हुआ तो आप लोग देंगे वोट? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो समाजवादी वाले हैं भाई, हम तो अपनी समाजवादी पार्टी जैसे भी। चाचा एक मिनट बोलो। बहन जी हमारी सुन लीजिए, मोदी को तो जीतना चाहिए। बोल तो दिया, आगे बोलो। सुनो आगे हम बोले हमारे अखिलेश यादव जी को, क्योंकि सुनो ठीक है चलो, आप बताओ भैया किसको बना रहे? प्यागीलाल 100%। प्यागीलाल 100% चाचा। पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो चुनाव जीतेगा, बीजेपी का विधायक बनेगा। कोई भी हो, बिहारी लाल आ रहे हो, किसी को भी टिकट मिले, बिहारी की बातें नहीं हो रही। बिहारी लाल तो बनने वाले नहीं है, बिहारी लाल का टिकट बीजेपी का जीतेगा। बिहारी लाल नहीं, बीजेपी का प्रत्याशी को मिलेगा वो जीतेगा। अगर बिहारी लाल जी को मिला तो वो भी जीतेंगे। कैसे मिलेगा? मैं तो पूछ रही हूँ आप लोगों से। उन्होंने अपने 5 साल में जो बोया है वही उगाएंगे।
उनने जो प्याजीलाल जी हैं हमेशा जो करते हैं वो राजनीति जनता के आंखों में आंख डाल के राजनीति करते हैं प्याजीलाल जी। कभी उन्होंने वोट के लिए राजनीति नहीं की, हमेशा उन्होंने किसानों के लिए राजनीति, गरीबों के लिए राजनीति की, सबके लिए राजनीति की। उन्होंने कभी उनके लिए शासन में गायें कटती थी, गायें बेची जाती थी। नहीं तो आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, उस सरकार में भैया एक मिनट सुन तो लो। ये बताओ आप, उस सरकार में कटी पिटी जो हुआ अब भैया आप कैमरे के सामने खड़े हो जाओ, बोल लो, माइक ले लो आप, तो आप ही बोल लो। आप हमें एक बात बताओ, अगर उस सरकार में कटी पिटी जो हुआ हमें नहीं पता, ठीक है, आप तो हमें इतना बताओ, उस सरकार को हटाया ना जनता ने, कि क्यों हटाया? श्रीमान जी, हमारी सरकार ने इतनी व्यवस्था तो बनाई गाँव के लिए, गौशालाएं बनाई, भूसा की व्यवस्था बनाई। बताइए आज क्या किसानों की फसल बर्बाद नहीं हो रही है? ना जानवर इतनी बर्बाद नहीं हुई, अब लोग स्वयं व्यवस्था नहीं बनाया तो गांव में जाके तो देखिए आप जाके तो देखो 10 नंग बेड़े हमारे खेत में, हम तो जवाब आप बताइए, आप भाई बताइए तो आप भाई पहले मतलब आपके पास तो आप शहर में रहते हैं, आपके पास तो खेती है नहीं, हम लोगों की तो खेती है। आप आके वहाँ देखिए तो सही कि कितना नुकसान हो रहा है। अच्छा, काफी परेशान है ना? काफी परेशान, और मतलब ठीक है गौशाला बनी है तो क्या हाईवे पे अभी गाय मर नहीं रही है? हाईवे पे आप देखिए कई जगह मतलब झांसी से लेके और मऊरानीपुर तक 20 गाय मिलेंगी मरती हुई। गौशाला बनी है 100 जानवरों के लिए, 100 गाय आएंगी, उसमें 1000 भेड़ों क्या होगा? 20 गाय गाड़ी जाएंगी वो। गौशाला है पर खाने को नहीं है। चलिए ठीक है, अगर हम महंगाई की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है? आप देखिए सरसों का तेल लीजिए आप, 120 रुपया किलो था अखिलेश सिंह की सरकार में, और आज बीजेपी गवर्नमेंट में 200 रुपए किलो है। खाने वाला तेल जब 200 रुपया किलो बिक सकता है तो आप समझिए महंगाई कितने ऊपर जाएगी। हमारा सरसों भी 70 रुपए के ऊपर है। अरे 70 रुपया कौन खरीदा? 70 रुपया कौन खरीदा? हाँ बताइए आप। सरसों भी तो बिक रहा है। सरसों मतलब सिलेंडर का रेट था, अभी का रेट है जो अंदाज लगा लो। ठीक है, आप बताइए, आप जवाब देंगे, आपसे आप जवाब दे। 20 रुपए किलो दाल खाई हमने सापा शासन में, तो महंगाई नहीं थी क्या? बताइए आप। अच्छा, हाँ 220 रुपए किलो आप ये बताइए, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की दाल की बात कर रहे हैं। दाल 120 की है, 120 की है। अब क्या है किराने की दुकान 100 रुपए किलो दाल है। हाँ पहले 200 दाल बिक रही है, पहले 220 थी सपा शासन में, 200। हाँ कितनी बिक रही है? 120, 100 रुपए। 100 रुपए बिक रही है, तो अब है, अब तो सस्ती है। सस्ती है, और सरसों 3 किलो सरसों में 1 लीटर तेल निकलता है, किसी से भी पूछ लो, और 70 रुपए किलो सरसों है। अब सरसों का तेल क्या भाव होगा अंदाज लगाइए। बताइए, दाल है, दाल 200 रुपए थी, चलो ठीक है हमने मान लिया। हमारा आलू 50 रुपए किलो बिकना चाहिए। आज के टाइम पे आलू 50 बिक रहा है कि क्या रेट होना चाहिए? आलू टमाटर किसान के लिए है जो, इसका भी तो 100 रेट परमानेंट होना चाहिए। सरकार किसकी है? वहाँ पर महंगाई नहीं है, या उत्तर प्रदेश में महंगाई है क्या? पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों में सरकार है, वहाँ पर महंगाई नहीं है, खासतौर से यूपी में महंगाई है क्या? आप ये बताइए, जो दिल्ली सरकार ने गरीबों के लिए जो इलाज फ्री कराया है, ये करा देते, यूपी में क्यों नहीं कराया है? योगी सरकार ने आयुष्मान भारत जो कार्ड बनाया है, 5 लाख तक का इलाज, 5 लाख तक का इलाज सरकारी चाहिए। अब कहाँ हो रहा है? गरीब आदमियों के लिए लाख रुपए की आयुष्मान कार्ड बन पा रहे हैं? खूब बन रहे हैं, खूब जो आज ही CHC हो गया भैया, कह रहे 4 दिन से तो आयुष्मान जो सहायक है वही नहीं मिल रहे हैं, कह रहे हैं क्षेत्र में निकले। अरे हम चल रहे जो आप तो चल रहे, हम बता रहे हैं आपको कि आज हम सर्वे के लिए गए, खबर डलेगी, आप वो भी देखना, ठीक है? मीडियम परिवार है, जो गरीब लोग हैं, उनका आयुष्मान कार्ड है, हम चाचा का आयुष्मान कार्ड बन जाए, नहीं बनेगा। हम जो कह रहे हैं कि हमारी आप आज रिपोर्ट देखना, जो रिपोर्ट हम CHC मऊरानीपुर से बनाकर लाए हैं, आप बात भी तो सुनिए, मऊरानीपुर से बनाकर लाए हैं। सरकार का आदमी, सपा पार्टी का आदमी, गरीब लोग थे, कम से कम 10 लोगों से पूछा हमने, सब तो सपा के नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं, आप तो भैया नहीं है, आप गुस्सा मत होइए, आप तो बस हमारी रिपोर्ट देखिएगा, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, आप हमारी रिपोर्ट देखिएगा, ठीक है? रिपोर्ट देखते हैं, हाँ, तो आप ये भी देखिए। भैया बोलो चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आयुष्मान
आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, उससे सहायता भी तो मिल रही है। जी तो कोई ऐसा वृद्ध आप बता दें कि जिससे आयुष्मान कार्ड का इलाज हुआ है, तो भाई आप बता देना कि हमारे गांव में इसका मतलब उसका इलाज हुआ है। इसके पहले किसी सरकार ने आयुष्मान की इतनी व्यवस्था की क्या? कह रहे हैं इससे पहले चाचा के मतलब आयुष्मान की बात हो रही है ना, आप कह रहे हैं कि आयुष्मान, हाँ जी जी, कम से कम इस सरकार ने आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था दी तो है, पहले तो कोई सी सरकार ने दी भी नहीं। मतलब अभी तो ये गवर्नमेंट में है ना, अभी गवर्नमेंट में है, दिल्ली सरकार भी गवर्नमेंट में है, तो मतलब जब वो फ्री करा सकती है इलाज तो ये फ्री नहीं करा सकते हैं, बताइए आप। चलिए ठीक है, इलाज की बात के अलावा और महंगाई की चीजें बताइए, डीजल पेट्रोल और क्या हर चीज महंगी हुई है, खाद्यान्न भी तो फ्री मिल रहा है, बताइए। खाद्यान्न पंजाब नेशनल बैंक बंगला चले जाओ, अगर पैसा निकाल के बता दे अपने खुद के खाते से तो बता दें हम तुम। बिल्कुल नहीं निकाला, बिना कमीशन का 1 रुपया नहीं लगता। एक बैंक में 59 ग्राम पंचायत है, 59 गांव है, 59 गाँव का किसान यहाँ आता है, वो समाजवादी में निकालता बिल्कुल 1 रुपया की दलाली नहीं, कोई बता देगा परेशान। हम बता रहे हैं तुम्हारे गाँव के हैं गोपाल यादव, उनसे पूछिए जो वे बता देते। समाजवादी में तो वह ज्यादा दलाली होती, भीतर ही नहीं घुस पाता आदमी। बताओ भैया क्या कहना है, जवाब दो इधर आओ, आप बताओ भैया, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में तो इतनी धांधली हुई है कि अंदर नहीं घुसने दिया। 1% की कहीं धांधली नहीं हुई है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां समाजवादी पार्टी ने विकास न किया। पूरे मऊरानीपुर विधानसभा में चले जहां पर 4-5 काम न किया किसी भी गांव में, और ये 4.5 साल में भाजपा सरकार ने किसी भी गांव में चले कोई एक काम बता दे तो बता दें हम। अच्छा हाँ, एक मिनट भैया से पूछ लो, भैया बता दे कि बिहारी लाल ने काम किया है तो बता। भैया एक मिनट थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आप इधर आओ एक मिनट आपसे एक प्रश्न है मेरा, एक मिनट भैया एक मिनट, आपसे एक प्रश्न है मेरा। आप कह रहे हैं सपा की सरकार में बैंक में अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता था, इतनी धांधली थी, और 1 मिनट, और अभी भी नहीं घुसने दिया जा रहा है, अभी इतना भयंकर जो है इतना माहौल बना रखा है, तो आप बताइए आपकी सरकार क्या इसीलिए लाई थी कि जो इसमें चल रहा है वो इसमें चले? मैम आप हमें ये बताएं, बैंक के अंदर सरकार बैठती है, पहले तो आप ये बताएं बैंक के अंदर सरकार बैठती है क्या? बैंक के अंदर सरकार बसती है क्या? कानून व्यवस्था का क्या है भैया? बराबर आप जाइए बैंक के बाहर 2 गार्ड मिलेंगे आपको। ठीक है, बताइए, कह रहे हैं बराबर आप जाइए बैंक के बाहर 2 गार्ड मिलेंगे। हाँ तो 2 गार्ड मिलेंगे, वो गाड़ियों के लिए मिलेंगे। गाड़ी उठा के ले जाएंगे, चालान कर देंगे, 500 की रसीद काटो, 1000 रुपया अगर कोई निकाल ले। नहीं बिल्कुल नहीं, गलत बिल्कुल नहीं। सरकार में एक दलाली होती थी, 1000 रुपया पे 100 रुपया लगते थे, जब पैसा निकल रहे तुम्हारे हुई है क्या? गाड़ी लॉक करने के लिए गार्ड न रखे, 4 गाड़ियाँ बैंक से चोरी हुई हैं। हाँ अब इस समय नहीं है, एक भी गाड़ी चोरी नहीं हुई है। ले लिए तो गाड़ी चोरी नहीं होगी क्या? अब गाड़ी लॉक नहीं करोगे, आप अपनी गलती करोगे, फिर इल्जाम गवर्नमेंट पे दोगे। गाड़ी लॉक करोगे। अच्छा ऐसे क्या ये वो बना हुआ हॉटस्पॉट बना हुआ है, बैंक के बाहर से गाड़ियाँ चोरी होंगी? इतनी गाड़ियाँ होती है, कोई किसी की गाड़ी नहीं लगा पाएगा ना। जैसे हमें बैंक के बाहर हमें गलती, हमें क्राइम करना है तो हमें तो फिर किसी का डर नहीं है, हमें तो करना है। अब नहीं होती है, अब पुलिस गाड़ी अब चोरी लॉक नहीं होगी, आपकी गाड़ी लॉक नहीं। भैया बताइए, कह रहे हैं पहले की सरकार में होती थी चोरी, अब थोड़ी होती नहीं। जब से भाजपा शासन है तभी से बैंक में चेकिंग हुई है, इसके अलावा कभी चेकिंग नहीं हुई है। हाँ अगर 1000 रुपया निकाल के लाया आदमी तो उसका 1000 रुपया चालान के रूप में ले लिया वापस। तो भैया चालान किस बात का लिया जा रहा है? नहीं लिया जाता। 1000 पे 100 रुपए जो कह रहे हैं। नहीं 1000 पे 100 रुपए वो बैंक का कह रहा है, चालान का नहीं कह रहा है। वो बैंक की दलाली की ही बात कर रही हूँ, दलाली का ही। वो दलाली सापा शासन में भी होती थी। क्यों होती थी बताइए? बैंक का कोई ऐसा नियम है क्या? कुछ ऐसा है क्या? बैंक में सपा सरकार में जो उनके कार्यकर्ता, भाजपा सरकार छोड़ दो ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्यों लिया जाता है ये पैसा? जो गुंडे होते हैं भाजपा सरकार में तो नहीं चल रही। अरे KYC फॉर्म भर के देख ले, कोई कल बैंक जाके KYC देख ले, खाता चालू करवा के देख ले अपना। अगर बिना पैसे का खाता चालू हो जाए तो बताए हमें, हम तो प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ ना। कल बैंक जाके देख लेना, करना भी जरूरी है। बैंक जाके देख लेना, अपना KYC फॉर्म भर के देख ले, अगर उसका खाता चालू होता है तो बताए हमें। अच्छा चलिए ठीक है, आखिरी सवाल पूछ रहे हैं सबसे, आप बताइए आपके यहाँ के विधायक जी कौन बनने वाले हैं? बिहारी लाल नहीं, हमारे यहाँ जो बीजेपी का विधायक बनेगा, बीजेपी का विधायक बनेगा, बीजेपी एसपी का। कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी बीजेपी बनेगी। ये भी कहना चाहिए प्याजीलाल का बीजेपी से टिकट होगा, बीजेपी का विधायक बनेगा, बीजेपी का। मेरा प्रत्याशी कमल का फूल। समाजवादी बस भैया ठीक है, सुना तो अभी
सारी सुनी हमने। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मौलानीपुर विधानसभा के बंगला में आए थे और यहाँ पे जनता से आपको रूबरू कराया। कोई कह रहे हैं अखिलेश यादव जी आएंगे, कोई कह रहे हैं जो है सपा ही आने वाली है और भाजपा ही आने वाली है। भैया बात कर ली अब हमने। डॉक्टर रश्मि आर्या खुद बीजेपी में आने वाली है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा बयान है। 10 जनवरी देख लेना। क्या कह रहे हैं? 10 जनवरी देख लेना। क्या 10 जनवरी को रश्मि आर्या जी बीजेपी की शपथ लेंगी। अच्छा, सदस्यता लेंगी, सदस्यता लेंगी। दिक्कत नहीं है, समाजवादी पार्टी को वोट देगा। समाजवादी वो समाजवादी पार्टी की है। चलिए ठीक है, कह रहे हैं पूर्व विधायिका जो है वो भाजपा में पहुंचने वाली है। पूर्व विधायिका रश्मि आर्या जी भाजपा में पहुंचने वाली है। देखना होगा क्या होता है। राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी उलटफेर हो सकती है। तो अब बीजेपी बनती है, बीजेपी का विधायक बनता है, सपा का विधायक बनता है, सरकार किसकी बनती है? भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा या कोई और पार्टी या गठबंधन, देखना यही होगा। फिलहाल किसी और क्षेत्र से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।